हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट किसी भी प्रकार से स्टडी का सब्जेक्ट नहीं है। यानी जो हम जनरली करते हैं, बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, नीट का स्टडी करते हैं, सीईटी का स्टडी करते हैं। लेकिन आज हम थोड़े अलग टॉपिक पे बोलने वाले हैं कि आपको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट आप है तो आपका आपके पढ़ाई के प्रति आपका अपने स्टडी के प्रति दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपको सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करने की जो तैयारी है वो बहुत कम स्टूडेंट्स में होती है। हार्ड वर्क काफी नहीं होता है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। यानी आप जितना खुद को डेवलप करोगे और वो कैसे करना है, वही आज के इस छोटे से लेक्चर में हमको देखना है। तो ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजी में ऐसा बोला जाता है, इंग्लिश में, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट को भी स्टूडेंट पे भी उतना ही इंप्लीमेंट होता है जितना कि किसी भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन के लिए होता है। यानी जो कुछ सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, फिर वो खेल के क्षेत्र में हो, या फिर वो बिजनेस में हो, या फिर वो किसी एग्जाम में हो, ये जो सभी सक्सेसफुल पर्सन है उन्होंने कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया है लाइफ में। उन्होंने अपना जो काम किया है वो बहुत ही हार्ड वर्क उन्होंने किया है। उस हार्ड वर्क के साथ साथ उन्होंने स्मार्ट वर्क भी किया है, और इसी की वजह से आज वो अपने फील्ड में इतने सक्सेसफुल हो सके हैं। अभी आपका जो लाइफ है, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हो इसलिए आपका जो प्रथम कर्तव्य है वो है स्टडी करना। स्टडी करके आपको अपना फ्यूचर डेवलप करना है। स्टडी करके आपको अपना जो भविष्य है वो भविष्य का निर्माण करना है, तभी आप सक्सेसफुल माने जाओगे फ्यूचर में जाके। और आज आपके लिए सक्सेस क्या है? अच्छे मार्क्स लाना, ये तो सक्सेस है ही। उसके साथ साथ आप में जो है, आपके अंदर अच्छे जो कौशल है, जो स्किल है वो डेवलप करना। सिर्फ स्किल डेवलप करना यही नहीं, तो उसके साथ साथ अच्छा एटीट्यूड, अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करना, जिसको हम अच्छे वर्च्यूज बोलते हैं, सद्गुण बोलते हैं, वो सद्गुण डेवलप करना ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो अगर आपको ये सब करना है, तभी आप अगर खुद को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर रहे हो, तभी आप स्मार्ट वर्क करने के कैपेबल बन जाते हो। और इसीलिए जो हार्ड वर्क करना है, जो स्मार्ट वर्क करना है, उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स, याद रखो हमेशा। तो जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उसने अपने करियर में कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया है। आप भी स्टूडेंट हो, अगर आप सोचोगे कि नहीं चलो एग्जाम आने के बाद 2 महीने में, 1 महीने में हम स्टडी कर लेते तो फिर हो जाएगा, उतना काफी नहीं। आपको जो सक्सेस मिलना चाहिए वो सक्सेस कभी भी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने शॉर्टकट का जो रास्ता है वो अपनाया है। और शॉर्टकट कभी भी उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना है शॉर्टकट में। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है हमेशा याद रखो, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यानी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे,
अभी आप बोलोगे टाइम देना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, लेकिन कैसे? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हो, आपको स्टडी करना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज कितनी है। देखो, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एक पॉइंट होता है, हर किसी में वो अलग अलग प्रकार से वर्क होता है। कि कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते, एक बार सुनेंगे तो भी ध्यान में आ जाता है, तो भी वो आंसर लिख देते। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते, चार चार पांच पांच बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिख, और उसके बाद ही वो आंसर लिख पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10-10 12-12 बार सुनते हैं, उसके बाद उनको टॉपिक समझ में आता है। तो ये हो गई आपकी बॉटम लाइन। आपको फाइंड आउट करना है आपकी बॉटम लाइन क्या है, स्टडी करने की आपकी बॉटम लाइन क्या है। और अगर आप इस बॉटम लाइन को फाइंड आउट करते हो, अगर आप इस स्टडी करने की इस बॉटम लाइन को, आपकी बॉटम लाइन क्या है वो अगर आप फाइंड आउट कर देते हो, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि आपको करना क्या है, आपका स्टडी कैसे आगे ले जाना है, आपको पता चलेगा। तो इसलिए ये आपको कोई बताने वाला नहीं, आपकी बॉटम लाइन क्या है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा कि एक बार पढ़ने से ध्यान में रहता है, या एक बार पढ़ने के बाद एक बार सुनना भी चाहिए, एक बार लिखना भी चाहिए। 3 पैरामीटर याद रखो, एक तो सुनो, आप आपके टीचर को सुनो, दूसरा तो आप लिखो, दूसरा तो आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद लिखो। ये अगर 3 बातें आप में है, तो ये जो 3 पैरामीटर है वो कितनी बार उसका रिपीटेशन करने से मेरा स्टडी पक्का होता है, ये आपको देखना चाहिए। और फिर वो तो आप ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप ही सर्च कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं सर्च करेगा। और फिर आप डिसाइड करो आपकी बॉटम लाइन क्या है, और उस बॉटम लाइन के अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो दुनिया की ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उस एग्जाम में आप सक्सेसफुल होंगे, और होंगे ही, ये याद रखो। इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा ये स्टेटमेंट रहना चाहिए, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।